सर्ग के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसमें सर्ग शब्द की अर्थ क्या होता है? जिसमें महत्तत्व आदि पंचतत्व सब उत्पत्ति होते हैं, उसी कहा जाता है सर्ग कहते जा रहे हैं। पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच महाभूत और पंच तन्मात्रा, कितने हो गया? बिना गिने बीच बोल दिया। क्या क्या बताओ? पहले क्या? मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये महाभूत हो गया, पंच महाभूत। फिर पंच तन्मात्रा। तन्मात्रा क्या है? रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श। पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेन्द्रिय। वाक्, पाद, पानी, पायु, उपस्थ। पंच कर्मेंद्रिय हो गया। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पाक, पाद, पानी, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचा, 20 हो गया। और फिर रह गया कितना? 4 है, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, 24 हो गया तत्व, 24वां तत्व हो गया। और फिर है आत्मा और परमात्मा, 26 हो गया। पुरुष और प्रकृति, 28वां तत्व। बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने 28वां तत्व के बारे में बताया। तो ये समस्त जो विराट स्वरूप कहा जाता है, क्योंकि जीव जब कोई भगवान के ध्यान करे, ध्यान की वस्तु हमारे क्या होता है? पहले विराट स्वरूप में ध्यान होता है, इसके बाद धीरे धीरे सूक्ष्म रूप ध्यान होता है। समझ में आया? इसलिए भगवान विराट स्वरूप में दिखाया गया है। फिर धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर में, इस सूक्ष्म रूप में उसके ध्यान होता है। विसर्ग ब्रह्मा से जितने भी चौर अचर आदि सृष्टि हुए, उसे भी विसर्ग कहा जाता है। ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता कहा जाता है। ब्रह्मा जी सृष्टि एक्चुअल कर नहीं पाते, स्वयं भगवान उसकी सारी शक्ति संचार करा देते हैं। इसलिए ब्रह्मा सृष्टि आदि करते हैं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। शिव जी के हृदय में सारी शक्ति आदि संचार करके ध्वंस आदि कराते हैं, और स्वयं विष्णु व नारायण के रूप में जीवों के पालन पोषण आदि करते हैं। जिस प्रकार सूर्यकांत मणि सूर्य के तेज प्राप्त करके दूसरी सूर्य के भांति वो स्वरूप के
प्रकाश करते हैं। सूर्य के जितने तेज है उस तेज किस में आ जाता है? एक प्रकार मणि, जिस मणि के क्या नाम कहा? सूर्यकांत मणि का है। मणि के इतने तेज होता है, उसके देख करके ऐसे लगते हैं वो दूसरी बात द्वितीय सूर्य जैसी। सूर्य के कितना तेज है, सबको जला सकते हैं। स्थूल दृष्टि से हम देखें यहाँ पर से सूर्य कितने दूर है, कितना दूर है? 9 करोड़ 30 लाख मील ऐसे बताया गया। सूर्य की दूरत्व तो इतना है। तो वो सूर्य के तेज यहाँ पर आज जब आते उसकी हमें सहन करना कितना कठिन हो जाता है। सूर्य से भी और भी बड़े बड़े जो है नक्षत्र आदि ग्रह आदि है, ऐसे विज्ञान के अनुसार उसके भी तेज अभी तक पृथ्वी लोक में पहुंचे ही नहीं, इतने दूर है। महाकाश के बारे में जो वर्णन होते जा रहे हैं। तो मेरे कहने की तात्पर्य है ये ब्रह्मा जिस तरह चर अचर आदि जो सृष्टि आदि करते हैं, वास्तव वो सृष्टि करते कैसे? न भगवान की शक्ति प्राप्त करते हैं। और गुण वैषम्य भी देखा, सत्व रज तमगुण आदि के द्वारा है। सत्वगुण के द्वारा स्थिति होता है, न सत्वगुण के द्वारा पालन होता है, और रजगुण के द्वारा सृष्टि होता है, और तमगुण के द्वारा ध्वंस होता है। जीवों की उसी प्रकार ही है। प्रातः काल से लेकर के फिर प्रातः काल तक है सत्व रज तमगुण चलते रहता है। अर्थात सूर्य उदय से लेकर के अस्त, और पुनः सूर्य अस्त से लेकर के उदय है, ये सत्व रज तमगुण चलता है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त है, उसके क्या कहा जाता है? सत्वगुण रहता है, चित्त स्थिर रहता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में भगवत भजन, ध्यान, पाठ पूजा आदि लोग करते हैं, क्योंकि चित्त स्थिर रहता है। जितने ही सूर्य उदित होते जाएंगे और हमारे हृदय में क्या होता है? रजगुण, फिर सूर्य अस्त होने के साथ ही साथ तमगुण आ जाता है। ये सब दिखाती जा रहा है। प्रातः काल में चित्त स्थिर रहती कि नहीं है? इसलिए भगवत पूजन, पाठ पूजा आदि की प्रातः काल में कहा गया। ब्रह्म मूर्ति पठति पर जतना जस्ते न वृंदावनत सक्सा सेवई लभ्य गुरुवाष्टमी कर। प्रातः काल में उठ करके गुरु और भगवान का ध्यान होनी चाहिए। और जितने सूर्य उदित होते जाए क्या हो जाता है? रजोगुण आ जाता है। रजोगुण के लक्षण क्या होता है? कर्म व्यस्तता है, कर्तापन आ जाता है, मुझे करना है, अभी जाते हो काम आदि करते हो। फिर सूर्य अस्त होने के साथ ही साथ तमोगुण आ जाता है, निद्रा, भय, तंद्रा, ये सब आ जाता है स्वाभाविक रूप है, कि ये समस्त प्रकृति के नियम बताते जा रहे। इसलिए कह रहे जन्मादश श्लोक में ये लक्षण दिखा रहे। पहले लक्षण दिखाया क्या? स्वर्ग। दूसरी लक्षण दिखाया विसर्ग, यानी ब्रह्मा के द्वारा भगवान सृष्टि आदि करते जा रहे हैं। स्थान
जन्मादश आदि श्लोक, जन्मादश श्लोक आदि के द्वारा भगवान नित्य स्थान में विराजमान होते हैं और एक एक स्थान से दूसरे स्थानों की महिमा दिखाते हैं। इस जगत में जो स्थान भी है, जितने भी ऊंचे लोक में चले जाते हैं उस स्थान की गरिमा महिमा अधिक होते हैं। नीचे लोक में जाते हैं उनकी कम हो जाता है। ब्रह्मांड, ये चतुर्दश जो ब्रह्मांड कहा जाता, चतुर्दश ब्रह्मांड क्या क्या है? 14 प्लानिटरी सिस्टम। 7 ऊपर के लोग होते हैं और 7 नीचे के लोग होते हैं। पृथ्वी से लेकर के जितने ऊंचे आदि लोग में से सूक्ष्म शरीर हो जाता है उनकी सब, और पृथ्वी से नीचे लोग जाता है वो तमोगुण आदि के द्वारा रहते हैं। भूर भूव श आदि ये सब ऊंचे लोग में सब चले जाते, पृथ्वी लोग से सब ऊपर जा रहे और नीचे की तरफ जाते हैं। तमोगुण आदि के द्वारा उड़ाते सब जगह, सब में तो ऐश्वर्य है किंतु अधिक रूप में सत्य तमोगुण के द्वारा ही विचारते जाए। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा आदि की उत्कर्ष दिखाते जा रहे हैं, सत्य लोग आदि है। भोग सामग्री आदि वहीं पर अधिक होता है। कहाँ पर? स्वर्ग आदि लोग में दिखाते जा रहे हैं। स्वर्ग आदि में अनेकों भोग सामग्री कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर शरीर जो होता है सूक्ष्म शरीर होता है। भोग विलास आदि अधिक दिखाते जा रहे हैं। अच्छा, स्थान पोषण, अपने निज भक्तों की प्रति अनुग्रह करना उसके पोषण कहते हैं। भगवान भक्त के पोषण करते हैं, पालन करते हैं। जो भक्त भगवान के चरण में समर्पित होते हैं उसके पालन पोषण करते हैं, और जो नहीं होते हैं उसके माया के द्वारा पालन पोषण करते हैं। क्या करे भगवान है? जो शरणागत होते हैं उसके संग भगवान संग पालन पोषण करते हैं, और जो शरणागत जीव नहीं है उसके भी पालन पोषण करते हैं, किंतु उसके माया के द्वारा करा देते है कि नहीं? क्या करें? क्योंकि भगवान तो पालन पोषण कर रहे हैं, कहीं अन्य रूप में और कहीं व्यतिरिक्त रूप में। उति जीवों की जो कर्म वासना रहता है, जीव इस संसार में भ्रमण करते करते सत्य रजत तमोगुण के द्वारा दूषित हो जाते हैं, फिर उसके द्वारा एक कर्म वासना उसके जग जाता है। कर्म करने के उसकी वासना जाती है। जीवों की कर्म वासना अनंत काल से चलते जा रहे हैं। कर्म वासना किसलिए जगते हैं? अपने देह दैहिक सुख आदि भोग के लिए कर्म वासना जगते हैं। आप काम किस लिए कर रहे हैं? देह संबंधी जो वस्तु जो है उसकी सुख विधान के लिए है कर्म करना पड़ता है। माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के लिए कर्म करते हैं। एक रोटी से आपके काम चला जाता है, किंतु आपको क्या करना पड़ता है? 10 रोटी संग्रह करना पड़ता है, क्योंकि संसार में 10 परिवार के सदस्य है ना, है बात ऐसे ही है कि नहीं? यदि शादी नहीं करते तो एक रोटी से आपके काम चला जाता है, और शादी जब किया
सब बर्बाद ही करो। हर बात ही सही है कि नहीं? शब्द तो कड़वा है किंतु सत्य है? यदि शादी नहीं करते ना तू रोता ना मैं ही रोता। आज बात ही सही है। जीवों की कर्म वासना उसके चलते रहते हैं, उसी कहते हैं कर्म वासना है। सुख आदि भोगने के लिए चलते रहते हैं। अपना सुख, अपने परिवारजन के संबंधी जो सुख है उसके लिए प्रयास करते रहे। इसीलिए कहते हैं क्या, कर्मण्यो भी आरोह माननम दुख होते ही सुखाय जो पश्चित पाक विपर्य मिथुनाचार्य। सुखदेव गोस्वामी पाद करें इस संसार को कर्म क्यों करते? कर्म की आश्रय ले लेते हैं, कर्म बिना कहीं रह नहीं सकते। कोई कहे मैं कर्म नहीं करता हूं, वो मिथ्याचार से उच्यते। गीता में भगवान कहते हैं, कोई कहते मैं कर्म नहीं करता हूं, कहते मिथ्याचारी है, वो झूठ बोल रहे। सबकी कर्म करना पड़ता है कि नहीं? क्या कर्म करते? जैसे आप सांस ले रहे हैं, ये भी कर्म है। क्यों? शरीर के लिए होते हैं, शरीर संबंधी है। भोजन कर रहे हैं, सब कर्म में आ जाता है। पहले उसके भी तो देखिए, भोजन करते कि नहीं करते, सांस लेते कि नहीं लेते, सब कर्म में आ जाता है। और फिर कर्म के आगे बढ़ते जाते हैं। अपने जब होता है फिर दूसरे के लिए, तीसरे के लिए हम करते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है जीवों की कर्म वासना जग जाता है। उस कर्म वासना को भी शुभ कर्म, कभी अशुभ कर्म करते हैं, कभी पाप कर्म करते हैं, कभी पुण्य कर्म आदि करते हैं। पाप पुण्य कर्म आदि के द्वारा ऊंची और नीची लोक में चले जाते हैं, भोगते रहते हैं संसार में। कबू स्वर्गी, कबू नरकी, कबू दास प्रभु, कबू देव, कभी दैत्य, कबू दास है। तो इसी के कहा जाता है जीवों की कर्म वासना है। और उसके द्वारा वो किस लिए करते हैं कर्म वासना? कब जागते हैं? ना माया के द्वारा जब वो मोहित हो जाए, मुज्जंत इज्जत सुरयु है। समझ में आ रहा है कुछ है? इससे और क्या बोले, सरल क्या बोले, जाना तो पड़ेगा ना है। अभी तो केवल ऊपर से बात बता रहे हैं। ये उति शब्द की क्या है, क्या बताया? कर्म वासना। और कर्म वासना जब जीव माया के द्वारा मोहित होते हैं, मुज्जन्ते, मोहित हो जाते हैं। भगवान के छोड़ करके जब हम माया की भोगने के लिए जाते हैं, माया हमें क्या कर देते हैं? मोहित कर देते हैं। तब हम भूल जाते हैं बस। तब न्याय अन्याय हम भूल जाते हैं। अच्छी कर्म क्या करना है, बुरी कर्म क्या है, वो हम भूल जाते हैं। इसलिए गीता में अर्जुन तो यही प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं ये जानता हूँ ये अच्छी है, ये बुरी है, केना बलादपि नियोजित। ज्ञानी ज्ञान तो हो जाता है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा काम नहीं चलता है। बहुत चीज, बहुत वस्तु, अनेक वस्तु आप जानते हैं, किंतु जान करके भी करते हैं। सत असत कर्म आदि करते रहते जी है। सत्कर्म कभी करते, असत कर्म जानते हैं चोरी करना पाप है, तथापि दूसरे की वस्तु उठा लेते हैं, छुपा लेते है कि नहीं? अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं? जानते तो है
अज्ञानी तो नहीं है, लिखे पढ़े सब है? लिखे पढ़े लड़की घर के करे रस्म। अब लिखा पढ़ा सब है, सब जानते हैं। अज्ञानी नहीं है, ज्ञानी है सब। ज्ञान पाप कर लेते, ज्ञानी पाप के हो जाते सब है। ये कार्य करना पाप है। पाप पुण्य के ज्ञान है सबसे। जिसको नहीं है तो कोई बात नहीं है। पशु के ज्ञान नहीं है इसलिए पशु के कर्म नहीं होता है। वो पूर्व कर्म की केवल भोगता रहा है। भगवान जो विचार शक्ति किसको दिया? मनुष्य को दिया है। इसलिए भगवान गीता में कह रहे हैं, तुम क्या करोगे नहीं करोगे, तुम अपने विचार करो। शास्त्र में मैं भी बता दिया सारे, क्या करना है नहीं करना है, तुम निर्णय लो। निर्णय तुम्हें लेना पड़ेगा। कहते नहीं आप निर्णय लो, कहते नहीं मैं सारे निर्णय, तो तुम जड़ हो जाओगे। तुम लोगे तो जड़ हो जाओगे। जड़ में विचार शक्ति नहीं है। समझ में इसलिए तो कह रहे हैं कर्म वासना, उसी कर्म वासना चलती जाती है। फिर दूसरी क्या, छठवां क्या था? मनंतर सात्विक जीवों की आचरण धर्म भगवान है। पांचवा कहते उति। अब तो लिखा ही नहीं है, लिखा कुछ है? पोषण के बाद, पोषण 4 नंबर में है ना। पोषण भगवान निज भक्त के क्या करते हैं? पोषण करते हैं। जो शरणापन्न हो जाते हैं, जो शरणापन्न नहीं है भगवान उसको भी पोषण करते हैं, किंतु उसको कैसे? माया के इनडायरेक्ट उसको पोषण करते हैं। देवता लोग भगवान के शरण में आ जाते हैं, इसलिए भगवान उनकी रक्षा करते हैं। असुर लोग भगवान की शरण में नहीं आते। भगवान की एक विशेषता क्या है? शरणागत पालक है। परीक्षित महाराज वही पूछ रहे थे, ये भगवान समगुण होते हुए पर भी देवताओं के क्यों आश्रय लेते, देवताओं की क्यों सहायता करते हैं? जब जब विपत्ति आ जाते हैं, देवता की विपत्ति आ जाती है, देवताओं की रक्षा करते हैं और असुरों की जो है रक्षा नहीं करते। तो उससे समगुणत्व कहाँ रहा? समोहं सर्वभूतेषु नौमेदिष्ट नमे प्रिय। भगवान कहते हैं समोहं, मैं सब जीवों के प्रति समान भावना रखता, नौमेदिष्ट नमे प्रियम, मेरे को कोई प्रिय भी नहीं है और मेरे कोई शत्रु भी नहीं है। भगवान आत्माराम आप्त काम होता है। आत्माराम आप्त काम पुरुष में देश अथवा मित्रता नहीं रहता है। आज सुखदेव गोस्वामी पाद और जनक महाराज को उदाहरण दे रहे हैं। आत्माराम के उदाहरण किसके दिया गया? सुखदेव गोस्वामी का दिया। आत्मारामश्च मुने निर्गंत हरि उरुक क्रमे। आत्माराम पुरुष जो है आत्मा में रमे हुए है। इस संसार में कोई वस्तु के साथ हमारे लेन देन नहीं है। कोई मर रहा, कोई जी रहे, उससे क्या जाता है? वो अपने कर्म भोग रहे है कि नहीं? अब तो काम जिसके समस्त प्रकार की कामना हो चुके, क्योंकि संसार में रह रहे दोनों। आप थोड़ा समझने के पड़े। आत्माराम और आप्तकाम पुरुष की लक्षण क्या होता है बताओ? आत्माराम वो जो जिसको बाहर की वस्तु नजर नहीं आती, उसे अपने पे ही रमन करता है। और आप्तकाम वो जिसको बाहर की वस्तु नजर आती है। क्या वस्तु? बाहर की। अच्छा, हाँ। नजर आती है लेकिन उनको उनसे कोई मतलब नहीं लगेगा। आत्माराम जो पुरुष जो होते हैं वो ये बाहर की वस्तु देखते नहीं है। लड़की है कि लकड़ी है, उसके दर्शन नहीं होता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी के उदाहरण दे रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी पाद
जब मातृगृह जन्म लेकर के जंगल को उड़ जा रहे हैं, बीच में तालाब में जो है कुछ स्त्रियां जो है स्नान कर रही थी, वो चले गए वहीं पर, और उनकी कोई विकार नहीं, ना सुखदेव को उसने विकार हुआ ना उन लोग के विकार, कि उनके दर्शन नहीं होता है। आंख तो खोला है किंतु ब्रह्म में ध्यानस्थ होने के नाते उनके दर्शन है, इसलिए विकार नहीं, ना सुखदेव को से विकार हुए ना है वो समस्त स्थितियां के विकार है। जब व्यासदेव को सही पाद आए तब व्यासदेव तो उनको व्यासदेव के देख करके वो लज्जा वस्त्र आदि धारण आदि करने लगे, तो व्यासदेव देख करके आश्चर्य हो गए। व्यासो नारायण स्वयं व्यासदेव कहने लगे मैं व्यासदेव कोई साधन थोड़ी है, भगवान की सक्तावेश अवतार है, साक्षात जो है सक्तावेश अवतार, ज्ञान की सक्ता ज्ञानावत है, सक्तावेश अवतार भी ज्ञान की शक्ति भगवान ने संचार किया। नारद की कौन सी शक्ति दिया बोला, भक्त्यावेश अवतार, भक्तावेश अवतार नारद के लिए कहा है। ये समझ जानना चाहिए कि नहीं चाहिए, सब जानते हो, सब भूल जाते हैं। इसलिए कहते हैं व्यास नारायण से व्यासदेव चिंतित हुए, आश्चर्य हो गए। मेरे 16 साल के बालक नंगे धड़ेंगे होकर के आगे चले गए और उनके नहीं कोई विकार हुआ, और मैं जैसे वृद्ध मुझे देख करके इन लोग विकार हुआ है। अच्छा कारण क्या है, सिद्धांत क्या है? उसमें द्वैतवाद और इसमें अद्वैतवाद, द्वैत और अद्वैत लेकर के ही चलता रहता है अनादिकाल से। जब भेद बुद्धि होता है तब विकार होता है, जब भेद बुद्धि नहीं है विकार नहीं है। आज नहीं, हम सब भगवान के सेवक सेविका है। इसलिए कहते हैं अचिंत भेदा भेद, भेद और अभेदत्त दिखाए। चलो ज्यादा बोले तो सो जाओगे, है कि है? हम सब भगवान के सेवक है, सेविका है। ये भावना जब रहे तब विकार नहीं होता है। विकार में ट्रांसफॉर्मेशन है, विकार हृदय में जो विकार जो होता है, जैसे दूध के विकार दही हो जाता है क्या? विकार वस्तु, विकार शब्द की क्या अर्थ होता है? विकार शब्द का ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे मन की विकार है। मन भगवान में लगना चाहिए, और भगवान में नहीं लग करके माया में और दूसरी वस्तु में लगने से मन में काम क्रोध आदि आ जाता है, विकार हो जाता है। आज यही तो कहते जा रहे। सुखदेव को सही बात जब जा रहे हो तो देखे ही नहीं है, आंख तो खोल करके जा रहे हैं ना, आंख बंद करके जा रहे हैं। जिसे कहते हैं आत्माराम, आप्त काम, जो समस्त कामना पूर्ण हो चुके किंतु वो संसार में रह रहे हैं, उसको दिखाई पड़ रहे तथापि उसको विकार नहीं। अच्छा इसमें श्रेष्ठ कौन है? आप्त काम। इसलिए तो सुखदेव गोस्वामी जब व्यासदेव जी ने यही राष्ट्र कथा श्रवण कराने के पहले, पुराण की कथा है, ले जाओ सर्टिफिकेट लेकर के आओ। कहाँ से? जनक महाराज जी से। आत्माराम पुरुष सुखदेव गोस्वामी पाद की कहा गया है, सर्टिफिकेट लेकर के आओ। है कहाँ से? जनक महाराज से। और जनक महाराज क्या थे? गृहस्थ थे,
शिक्षा लेना है तो गृहस्थी शिक्षा लेना पड़ता है। देखो कितने ऊंचे कथा बोलते जाते हैं। बहुत पुरानी की अनेक कथाएं हैं। एक बार नारद ऋषि मन ही मन विचार करने लगे, मैं तो क्या संत महात्मा हो गए, संत महात्मा, ना मेरा बाल बच्चा में शादी विवाह तो किया ही नहीं है, मैं साधु हूँ। और गृहस्थ ये तो बाल बच्चा के साथ रहते हैं, ये भगवान के भजन कहाँ करता है? लोगों की इसी प्रकार विचार रहता है कि नहीं? भगवान सर्वम तर्जा में थोड़ी सी अहंकार हो जाए, उसे क्या करते हैं? चूर्ण विचूर्ण कर देते हैं। भगवान कहने लगे नारद एक घी के कटोरे लिया है, उसमें एक दीपक रखो, दीपक समझते हो हैं, रखो और जला दिया है पूरा। वो घी के कटोरे है ना, ये जो कटोरे फुल घी उड़ा दिया और उसमें एक दीपक जला दी है। भगवान ने कहा देखो दो काम करो, कहीं घी क्या बोले एक बूंद कहीं गिर न जाए, और दूसरी क्या है दीपक बुझ न जाए। लिया है, ज्यादा दूर नहीं है, 10 मीटर इधर से उधर तक है। नारद ऋषि उठाया और उठा करके जब लेकर के बहुत कष्ट से लेकर के हवा से चल रहे हैं, हवा चलते हैं ना तो ऐसे करते हैं। और शर्त दो रहा ना, कहीं घी की बूंद नीचे ना गिर जाए और कहीं वो लेकर के आए। तो भगवान ने कहा अच्छा नारद तुम बताओ जब तुम उसको लेकर के आ रहे थे कितने समय हमें स्मरण किया? बोले प्रभु उसके मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं? मेरा 2 लक्ष्य आ गया था, क्या कहीं घी के तेल नीचे ना गिर जाए और दीपक नहीं, उसलिए हम यही करते रहे। भगवान ने क्या शिक्षा दी है? ये गृहस्थ में जो रखते हैं, गृहस्थ कर्म आदि करते रहते हैं तथापि भगवान के भजन कर रहे हैं। यदि भगवान के भजन नहीं किया तो व्यर्थ है। आज ये दिखाते हैं, काम क्रोध से ऊपर हो जाते हैं। आज इसलिए रामानुज जी के एक शिष्य था आज समझिए, तो नहीं रामानुज जी के एक शिष्य थी, वो शादी करना नहीं चाहती थी। बोले गुरुदेव मैं शादी नहीं करूँगी, मैं भजन करूँ। क्योंकि उनको माता पिता है, उस लड़की के माता पिता उसके पीछे बोले इतनी शादी करो चलो। तो गुरु ने रामानुजाचार्य ने किया कि अपने एक शिष्य के बोले जाओ, ये मेरा शिष्य, वो जो शिष्य जो है उनके घर में जाकर के तुम पानी भरो, काम करो, घर में जाकर के झाड़ू लगाओ, उनके घर में काम करो है। बोले ऐसे क्यों? बोले शिक्षा दी लो, देखो कैसे वो भजन करते, एकांत की निष्ठा दिखाते है। चलो सब पता छोड़ो। सर्टिफिकेट लेके आओ, व्यासदेव जी ने कहा। हाँ व्यासदेव जी ने कहा किससे सर्टिफिकेट ले आओ? जनक से। सिरध्वज जनक, जनक महाराज। जनक ये टाइटल है केवल मात्र है, जैसे आपके टाइटल है मिश्रा है और क्या टाइटल है? अरोड़ा अरोड़ा खड़ोड़ा और क्या कत्तियाल। ये जितना याद किया वही बोलते जा रहे। अच्छा चलो हैं,
ये जनक क्या है? टाइटल। सीताजी के पिताजी के नाम था शिरध्वज जनक महाराज। परीक्षा लेने सुखदेव गोस्वामी पाद आए, विशाल सभा हुई, जितने बड़े बड़े आत्माराम मुनि आदि सब आए, सभी बैठे। और उस सभा में जनक महाराज की पत्नी, क्या नाम सुने ना है? जनक महाराज के साथ उस सभा में जब प्रवेश करने लगे, और उस समय उनके जो सुंदर जो रूप है, इतने रूप देख करके सभी व्यक्ति ने के सिर को नीचा कर ली, बेचारे कहीं हमारे हृदय में विकार ना हो जाए, काम क्रोध आदि ना आ जाए, सभी सिर को नीचे कर ली। और सुखदेव गोस्वामी पाद ऐसे ही बैठे हुए, आँख खोल कर बैठे। तब अंत में जो है जनक महाराज ने उनको दिया, बोले आप है काम के विजयी हो, क्योंकि काम विजय बिना भागवत ये राष्ट्र कथा आदि श्रवण के योग्य नहीं बनता है। हृदय में काम क्रोध आदि रहे, चित्त विकार हो जाता है। क्यों विकार किस लिए होता है? प्राकृत भावना आकर के चित्त को दूषित कर देते हैं। प्राकृत भावना, भोग बुद्धि आ जाता है, समझ में आता है। और जहां पर भोग बुद्धि आ जाता है, चित्त विकार हो जाता है, तब गए सब है। आज इसलिए तो महाप्रभु ने क्या कहा, वो क्या बोले, इंद्र चलाइया बोले भूल जाता हूँ, महाराज छोटे हरिदास के जो शिक्षा दी, क्या छोटे हरिदास के लिए महाप्रभु ने क्या कहा, बोलते जा रहे हैं। इंद्र आदि भोग सुख के लिए चलते रहते हैं, और जीव एक बार उसमें फंस जाए तो उसमें निकल नहीं पाएंगे, हैं? आ जाए एक बार कोई उसमें फंस जाए, किसमें है? काम आदमी फंस जाए, वहीं से निकालना संभव नहीं है। और एक बार फंस जाए तो वो जन्म जन्मांतर के चक्र चलता रहता है। कहाँ जाएंगे? जो कि कर्म वासना चलते जाते, कर्म वासना चल जाएगा, इसे कहते एक जन्म कोई ब्रह्मचर्य जीवन के पालन करे, फिर दूसरे जन्म में अपने आप चलते रहेगा। और जब भोग वासना में चले जाते हैं, वो पास चलते जाए समझ में आया कुछ? इतना सहज नहीं है। इसलिए कर्म वासना जीव के चलते रहा। चलो बोलते हैं ना जी, एक उदाहरण दे दीजिए। एक बार मुंह में ये लग जाए, क्या बोले, स्वाद लग जाए, फिर वो बार बार उसी की ही भोजन करना चाहते हैं। आगे समझ में आया क्या बोला? एक बार जीवा में सद लग जाए तो बस गई है। उसके क्या बोले, स्टॉप करना बहुत कठिन होता है।
इसलिए कर रहे कि मैं जानता हूँ अच्छा है बुरी है, कि नाम बलाद भी नियोजित, कौन मुझे बलाद जबरदस्ती करके नियोजित करते हैं इसमें। काम हो ये सो काम हो ये सो क्रोध हो ये सो रजोगुणो समुद्भव। हाँ वो जिहार लालसा इति जाय कृष्ण दौर परायण कृष्ण को नहीं पाए। महाप्रभु कर है जिहार लालसा इति धाय, जिहा आदि के लालसा, यहाँ पर जिहा करने से समझता हमारी इंद्रिय की समझना चाहिए। भूख वासना एक बार चले जाए लग जाए ये भी वही चलते हैं। इसलिए कहते दो प्रकार के रास्ता दिखाया गया, एक कर्म, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग में एक बार कोई जीव चले जाए बस उससे निकाल करके आना बहुत कठिन है। जैसे समुद्र में स्नान करते करते वो बीच में आते हैं ना, भ्रमण में पड़ जाए हैं, और उसमें बाहर आना बहुत कठिन होता है, वो मर जाता है हैं? समझ। इसलिए समुद्र में स्नान करते हैं वो लहरता है, क्या बोले लाइफ गार्ड रहता है, वो अकेला निकल के आता नहीं पता, लाइफ गार्ड रहता है। हमारे देश में है कि नहीं है? विदेश में जितना जहाँ पर है सब जगह लाइफ गार्ड रहता है, वो ऊपर ऊंचे आसन पर बैठा रहता है और देखता रहता है। उसके काम यही है, सरकार उसको ऐसी काम में दे रही है। वो मरने वाला हाथ ऐसे उठा देते हैं और फिर यही लाइफ गार्ड जो है इनको ट्रेनिंग रहता है और फिर उसको पकड़ करके लाते। वो अपने आ नहीं पाएंगे है? समझ में आ रहे हैं? इसलिए जीव जो एक बार प्रवृत्ति मार्ग में चले जाते हैं, उस प्रवृत्ति मार्ग से अकेला बाहर आना वो संभव नहीं है। भगवत कृपा गुरु कृपा के द्वारा उसको खींच करके लाना पड़ता है। हाँ, इसलिए कहते हैं कर्म वासना है। पोषण के बाद क्या होता है? कर्म। वो क्या कहाँ पर से आ रहे हैं? थोड़ा रिसर्च करो। अच्छा, मनंतर सात्विक जीवों की आदि धर्म ईशानु कथा, भगवान की अवतार की कथा है। ईशानु कथा माने भगवान की हरि अवतार की कथा है। भगवान समय के अनुसार अवतार आदि लेकर जगत में प्रकट होते हैं। निरोध जोग निद्रा कले स्वयं भगवान श्री हरि जो शयन आदि करते हैं उसके निरोध कहते हैं। जैसे स्वयं भगवान क्या बोले क्षीर समुद्र में विश्राम आदि करने लगे, जोग निद्रा, और उस समय ब्रह्मा आदि देवता लोग आकर के भगवान के प्रार्थना आदि की। पृथ्वी देवी जब पापियों के द्वारा पाप से जर्जरित हो गए, पृथ्वी देवी सहन कर नहीं पा रही है, और उस समय पृथ्वी देवी पापियों के पाप से मुक्त होने के लिए देवताओं के
निकट प्रार्थना की। देवता लोग कहने लगे हम अभी कोई सहायता नहीं कर सकते है। तो अब उस समय पृथ्वी देवी गोरूप धारण करी। पृथ्वी देवी गोरूप गाय के रूप धारण किया। देवताओं के साथ जाकर के ब्रह्मा जी के निकट प्रार्थना की। ब्रह्मा जी भी कहने लगे इस समय मैं भी सहायता नहीं कर सकता है। तब उस समय ब्रह्मा जी देवताओं के साथ और गोरूपा पृथ्वी के साथ लेकर के क्षीर समुद्र की तट पर गए। वहीं पर स्तुति आदि करने लगे हैं। और फिर भगवान जोग निद्रा से उठे हैं। आज भगवान ने पूछा आप लोग के आगमन के कारण क्या है? तो सारी कथा सुनाया। पृथ्वी में ऐसे ऐसे असुर लोग हैं, ऐसे पाप आदि करते। तो उस समय भगवान विष्णु ने किया कि अपने सिर से मस्तक से 2 बाल को निकाला, एक सफेद और एक काले। अरे जाओ अति सत्तर ही मेरा भी श्रेष्ठ जो है पर ब्रह्म भगवान कृष्ण और बलराम अति सत्तर ही धराधाम में अवतरित होंगे, प्रकट होंगे और पृथ्वी की भूभार हरण करेंगे है। ये वर्णन है ना श्रीमद् भागवत में। आज ये स्थिति आदि अर्थात निरोध यानी जोग निद्रा काले स्वयं भगवान जो शयन आदि करते हैं फिर अपने निद्रा से उठते हैं, उसे कहा जाता है निरोध हरीश। मुक्ति स्थूल और सूक्ष्म रूप के त्याग के शुद्ध जीव अपने स्वरूप में स्थिति जो होते हैं उसके मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति के 3 प्रकार परिभाषा दिया गया। आत्यंतिक दुख निवृत्ति ही मुक्ति। शरीर में हम जो दुख कष्ट आदि भोग करते हैं, रोग शोक जरा व्याधि आदि हम भोग करते हैं, उससे तो मुक्ति हम चाहते हैं। बीमार हो जाए तो हम क्या लेते हैं? दवाई यदि लेते हैं, किस लिए? शरीर से जो कष्ट, उससे कष्ट निवारण के लिए है। थोड़ा सा थोड़ी फुंसी क्या बोले फुंसी हो जाए कष्ट होता है कि नहीं? मच्छर काट दिया जाए, मच्छर काटने से है कष्ट होता है। उससे भी हम मुक्ति चाहते हैं, इसलिए तो लगा रहे हैं। क्या नाम है? हाँ लगा। आज सनातन को सही बात बोले, यहाँ पर नहीं रहेंगे हैं। चक्रेश्वर महादेव बोले मेरे पास रहो यहीं पर है। दोनों हम हरि कथा कीर्तन करेंगे और रात में इतने मच्छर उपद्रव करने लगे, मैं करते हैं ना, सोने नहीं दे। पता नहीं आप लोग कैसे सोते हो? मच्छरदानी तो लगाते नहीं हो, सोते कैसे है मेरा समझ में नहीं आता है। मैं कभी कैसे सोता हूँ, देखो ये लोग, मैं बिना मच्छरदानी से सो नहीं पाऊँ क्यों? वो मच्छर आकर के कान में है गाना गाता रहता। काटना है काटो, कोई बात नहीं, रक्त खून ले जा है। क्योंकि ये गाना गाते हैं ना, भे करते रहते हैं। अच्छा काटता है कि काटे कोई बात नहीं, ऐसे आदमी है कि तो कान के बिल्कुल यहाँ पर आके गाना करना शुरू कर देते हैं। और बार वो जितना भगा दो उसको फिर वहीं पर आएगा। अरे तू खाना है, रक्त चूसना है, तेरे भूख लग रही है, दूसरी जगह जा है। मैं कहते दूसरी जगह जाता ही नहीं, वो ठीक कान के पास आकर के मैं किंतु मैं देखता हूँ कि लोग भक्त लोग सब सो जाते हैं, मच्छरदानी लगाते नहीं
सो जाते कैसे? मैं तो आश्चर्य हो है। हाँ, क्या बोला? मुक्ति के बाद आत्मन्ते दुख निवृत्त रे वही मुक्ति। दुख से निवृत्ति होना ही हमारी मुक्ति हम चाहते। रोग शोक जरा व्याधि से हम चाहते मुक्ति हो। मुक्ति को नहीं चाहते, सब मुक्ति चाहते। फिर आगे की मुक्ति की कहा जाता है विष्णु अंग्री लाभोंगी मुक्ति। भगवान श्री हरि की चरण सेवा प्राप्ति ही मुक्ति कहा जाता है। वैकुंठ आदि मुक्ति है। सालों को षष्ठी सामीप्य और सारूप्य। असाजुज मुक्ति के कहा जाता है त्याग देने के। 5 प्रकार की मुक्ति में बारे में कहा गया। सालोक्य, षष्ठी, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। सायुज्य मुक्ति में वननेस विद ब्रह्म, ब्रह्म में लीन हो जाना, ब्रह्मलीन। उसके भक्त लोग त्याग देते। भगवान कहते दीयमान न गृह्णन्ति मत सेवनं जना। मैं ये तो ये 4 प्रकार की मुक्ति देने पर भी मेरे भक्त लोग लेना नहीं चाहते है। जो शुद्ध भक्त है कहते प्रभु ये भी नहीं, मुझे नहीं चाहिए है। आज मुझे क्या चाहिए है? गोलोक वृंदावन की राधा रस मुझे प्रदान करो, बस सीधी बात है। इतना ही तो ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ है? गुरुदेव कहते गुरुदेव मेरा कुछ नहीं, बोले कुछ नहीं आचत बात बोलो तुमको मैं स्वर्गलोक में जाता हूँ। जाओगी? बोले नहीं है। ब्रह्मलोक में जाओगे? बोले नहीं है। सदाशिव लोक में जाओगे? बोले नहीं है। वैकुंठ में? बोले नहीं। कहाँ जाओगे? राम लोक में? बोले नहीं। मथुरा? बोले कुब्जा है उधर, जो नहीं जाए है। द्वारका? वो भी नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? बोले गोलोक वृंदावन। अच्छा, गोलोक वृंदावन तुमको गुरुदेव ने कहा तुम्हारे सुवर्ण श्रीदाम के अनुगत्य में कृष्ण की सेवा करा चाहिए? वो भी नहीं है। नंद जुदा के अनुगत्य में कृष्ण की सेवा करो, वत्सल भाव, बोले वो भी नहीं चाहिए। गोपियों के अनुगत्य में बोले हाँ थोड़ा बहुत तो आ रहे हैं। अच्छा, चंद्रावली का अनुगत्य में सेवा करो कृष्ण। कौन करेगा? बोले चंद्रावली की है। बोले वो भी नहीं करे है। किसको सेवा करना? राधा जी के अनुगत्य में कृष्ण सेवा दी। वो भी राधा जी के 5 प्रकार की सखियां जो है सर्वश्रेष्ठ क्या? सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, पृष्ठ सखी, प्राण पृष्ठ सखी है। सखी, नित्य सखी और प्राण सखी की अनुगत्य में सेवा, इसे मंजरी भावों की सेवा आदि दिखाए। तो कुछ हुआ ही नहीं। बोले इतना साधु संग इतना ही तो ज्ञान हुआ, ये कम है क्या? संसार के लोग तो जानते ही नहीं है, सब नवदुर्गा पालन करो। क्या बोले? और आप भी करते हो, कोई यहाँ पर बैठा है सब। और रामनवमी जो है हाँ अन्न खा रहे हैं। इतना सुन करके भी तब भी नहीं करे हैं। भागवत में तो यही तो कहते जा रहे। उस लोग कहाँ जाना पड़ता है? जो रामनवमी के दिन अन्न खाता है उसे कहाँ जाना पड़ता है? जमलोक में जाना पड़ता है। हैं? क्या बोला? हाँ, भागवत में आया ना, जब महाराज ने कहा तुम किसके पास जाओगे? जमदूतों के कहा। असुरों के क्या बोले? जमदूतों के कहा। सुनो, आज से कान खोल कर सुनो, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। मेरा तो सेवक है। जब महाराज ने कहा हे दूतों सुनो, कान खोल के, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। हाँ, क्या श्लोक है? हाँ? जिहानुभक्ति भगवत नाम गुणोध्ययम चरण स्मृति तत्चरणार बिंद कानाधम असतो अकृतो विष्णु कृत्वान
असतो अकृत विष्णुकृत, जो विष्णुकृत विष्णु संबंधी व्रत आदि नहीं पालन करते हैं उसके पास जाए। है भगवान श्री हरि के जो व्रत आदि नहीं करते हैं, देवी व्रत किया है, ठीक है, हम माना नहीं कर देवी के व्रत करो, किंतु क्या करो, रामनवमी के दिन है खाना नहीं चाहिए है। 9 दिन तो व्रत रखा, रामनवमी के दिन क्या करते हैं वो, हाँ बोला इतने दिन खाए नहीं, बस जम करके खाते हैं। जम करके समझते हो हैं? हैं? हाँ हाँ आसन। तो इसलिए कहता है विष्णु कृत्वा, जो स्वयं भगवान श्री हरि के व्रत नहीं रखते हैं उसके पास जाओ, लिया। जब महाराज ने कहा, क्या कहा, विष्णु व्रत नहीं रखते। विष्णु व्रत क्या है, हरि के श्री आविर्भाव तिथि है, एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी, नरसिंह चतुर्दशी, नरसिंह भगवान की जो आविर्भाव तिथि आदि है, बारात है, ये समस्त जो है व्रत रखना चाहिए। और व्रत रखे हम क्या बोले, 7 दिन में 7 दिन रखे, कोई बात नहीं है। कौन सा दिन, कोई सोमवार रखते हैं, कोई रविवार रखते हैं, व्रत रखते हैं, मंगलवार व्रत रखते हैं, वीरवार, कोई भी बात नहीं, रखो, हम माना थोड़ी करेंगे। व्रत रखते रखते जब सूख जाओगे पेट में, जब अल्सर हो जाएगा तब समझ में आएगा। आखिर नहीं, व्रत रखो, मैं बात नहीं, किंतु व्रत रखो, देखो कौन सा व्रत रखना है। हम नहीं कर रहे, आप देवी व्रत रखो, तुम मानोगे तो नहीं, करो हैं। आज में उसको तुड़वाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उल्टा हो जाएगा। इसलिए गीता में भगवान क्या कहते हैं, गीता पढ़ी क्या है, न बुद्धि भेदं जनेषु, जब उसकी बुद्धि, जब उसके पूरा उसके श्रद्धा नहीं हो रहा है तब उसके मत कहो। कहते हाँ राग राग, अच्छा कम से कुछ तो कर रहे हैं। हाँ समझ में नहीं है, कुछ श्रद्धा तो हो जाए, और नहीं तो बस गए सब नास्तिक बन जाएंगे। इसलिए गीता में भगवान क्या, नौ बुद्धि भेदं जनेषु, जो कर्म मार्ग में चलने वाले व्यक्ति की ज्यादा उसकी बुद्धि भेद मत करो, किंतु उसके इतना ही कहो, ठीक है भाई तुम देवी के दुर्गा के व्रत रखते हो, बहुत अच्छी बात है, विष्णु के व्रत रख लो ना, रामचंद्र की आविर्भाव तिथि आ रहे हैं, उसके तो व्रत रखो भाई। बोले देवी के व्रत रखा, अच्छी बात है, क्यों उसे और भगवान रामचंद्र के व्रत रखो। उस दिन अन्न मत खाओ, चिया क्या क्या खाते हैं पता नहीं है, उस दिन मत खा, उस दिन व्रत करो। हाँ समझो, इसलिए गीता में भगवान क्या करें, नौ बुद्धि भेदं जनेषु, जब तक उसके श्रद्धा ने, भागवत के श्लोक क्या है, तावद न जायते, जब तक उसके श्रद्धा नहीं हो है तब तक उनके बुद्धि भेद मत करो। तावत कर्माणि कुर्वीतो न निर्वेद जावदा, तावत कर्माणि कुर्वीतो, उसके कर्म में मूल्य लगाओ, ले काम कर, डब्बा चला। हाँ? तावत कर्माणि कुर्वीतो न निर्वेद जावदा,
है। और ऐसे करते करते जब देखा तो उसमें कुछ नहीं मिल रहा, वो डब्बा छोड़ करके आ जाता है। अब फिर चले जाते फिर, तो कहाँ वो निर्वेद कहाँ हुआ, पागल है ये पागल है ये। यदि आ ही गया तो जाए क्यों कहीं, दोबारा आने के लिए। दोबारा आने के लिए। अच्छा बात सही है कि नहीं है? इसके मतलब है कुछ दाल में बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, पकड़ में आ जाते कि नहीं आता है? बड़े निर्वेद हो गया, मैं इसे डब्बा छोड़ करके आ गया, फिर चले जाते। वो कुछ नहीं है, सच बोलूं कि नहीं बोलूं? बोले जैसे जो धर्म में लिख रहे ना, क्या लिखा? कुत्ता, कुत्ता क्या करता है? भोजन कर लेता है और उसके पेट फूल जाता है, ज्यादा भोजन हो जाता है, फिर उल्टी कर देता है, उल्टी करके वहीं पर बैठा रहता है, फिर घूम करके फिर उसी को खाता है। देखा कि नहीं देखा? यहाँ पर कुत्ता देखना उसी के कहा जाता है क्या? बंतासी। हम नहीं कर रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे कि नहीं जीव धर्म। मरे वो दोस्त मत लगाओ, ये महाराज हमें गाली दे रहे। भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं? बंतासी कहा जाता है, जो हाँ जीव धर्म है, लिया पढ़ो, इसलिए तो रखा जीव धर्म मेरे कमरे में। पढ़ा कि नहीं? ने पढ़ा था। ये दोनों ही क्यों बदमाश है? वैराग्य नहीं होता है। इसलिए कहते तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद जावदा मत कथा श्रवण दिवा है, श्रद्धा जावद न जायते। जब तक मेरी कथा में जब तक श्रद्धा नहीं हो रहा है तब तो उसी कर्म में लगाओ, काम करो ना। तावत कर्माणि कुर्वीत, काम करते रहो और वो कर्मफल के भगवान में समर्पित कर दो, है? तो धीरे 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 तुम्हारे कर्म की फल नष्ट हो जाएगा, यही कहा। हाँ, क्या बोला? मुक्ति के बारे में जो है, और फिर है दो डेफिनेशन बता दिया। आतंती दुख निवृत्ति मुक्ति, विष्णु अंघ्रि लाभंगी मुक्ति, और अंतिम जो सर्वश्रेष्ठ जो मुक्ति की परिभाषा क्या है? मुक्ति जन्नता रूपम सस्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति। समस्त प्रकार की ये मुक्ति जो कहा गया, विशेष करके 4 प्रकार की मुक्ति जो बताया गया है। पंच मुक्ति तो नहीं चाहिए, वो तो माने वननेस, कोई ब्रह्म है, मार्जिन ब्रह्म, ब्रह्म की ब्रह्म में लीन होना, उसको तो नहीं कोई नहीं चाहते है। बाकी 4 प्रकार की वैकुंठ जो मुक्ति जो है, सलोक साष्टी समीप और सारूप है, ये भी मुक्ति भी नहीं चाह रहे। फिर इसको भी 2 विभाजन कर रहे हैं। एक है प्रेम सेवा उत्तरा और एक सुख ऐश्वर्य उत्तरा है। सुख ऐश्वर्य उत्तरा की भी त्याग दे रहे हैं। प्रेम सेवा उत्तरा कहीं कहीं जो है उसको स्वीकार कर लेते हैं, किंतु ऐश्वर्य मूला होने के नाते उसको भी ऐश्वर्य ऑपुलेंस मूड रहते सेवा में होते, जैसे हनुमान आदि की आ जाए, सेवा आदि दिखाया जाता है। किंतु उस हनुमान की जो सेवा आदि जो है, भगवान को दी सेवा, वो क्या सेवा है? ऐश्वर्य है। रामचंद्र भगवान है, रामचंद्र भगवान है, ये बुद्धि रहता है। आज समझ में गया? प्रेम से तो सेवा आदि कर रहे हैं, किंतु उसमें वैसे विश्रम्भ सेवा नहीं आ है। हनुमान जी के
जो दास्य शुद्ध दास्य तो दिखाया गया, किंतु शुद्ध दास्य में भी है अशुद्धि आ रहा है। आज ये ऐश्वर्य रहता, हित कंपन भाव रहता है। हित कंपन समझते हो, वो श्रेष्ठ है, मैं छोटा हूं, वो मेरा बराबर नहीं है। हित कंपन है। आज समझिए, जब आप बोलते हो तो सोचते हो बाबा ये सब बड़बड़ का भी भूल जाते हो आप, हैं? कोई जब किसी के बोलने के लिए अच्छा बोलो तो वो जितना पढ़ करके आया ना उसमें 10% भी बोल नहीं पाएंगे, भूल जाते। क्यों? इसको देख कर कैसे होते जी, मुझसे सब श्रेष्ठ व्यक्ति बैठे हुए, और जब आप सोचोगे सब मूर्ख बैठा हुआ है, धड़ाधड़ बोलो, है? वही बोलने के समय ये भावना रखते हैं, टीचर बोलते हैं, भावना उसमें रखते हैं। और यदि सोचते ये हमसे सब जानते वाले, मेरा दोस्त को देखेंगे हैं, मेरा गड़बड़ी हो जाएगी, है? तो उसे के हित कंपन रहता है ना, तब भूल जाते हो। क्या बोले साहब ऐसे, ये मत सोचो जो मूर्ख है, मैं उदाहरण दे रहा हूं ना जी, है? क्योंकि हृदय में क्या रहना चाहिए, है? जैसे क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट फिलोसॉफी। आत्मविश्वास जो है ये सर्वश्रेष्ठ जो है, ये फिलोसॉफी बताते हैं। जिसको आत्मविश्वास नहीं है वो आगे बढ़ नहीं पाता है। आत्मविश्वास के लिए इसलिए भक्तिवेदांत स्वामी महाराज ये शब्द यूज किया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास है। चलो जिसका था है? क्या बताया, 4 प्रकार की मुक्ति को भी त्याग के प्रेम से उत्तर को त्याग, प्रेम से उत्तर की भी वो नहीं ले रहे, इसलिए तो भगवान करें द्योमानो न गिनती मत से वनांग जना। और साजु जो मुक्ति के बारे में क्या करें, ये 4 प्रकार की मुक्ति भी लेना नहीं चाहते हैं। जो गोलोक वृंदावन की रुचि एक थोड़ी सी हो जाए, भाई इतना ज्ञान भी हो जाए, है? वो तो कहें मुझे राजा दस से चाहिए बस, है? तबई वास्मी न जीवामी तया बिना इति विज्ञायते राधे तंग नयामी चरणामी। कम से कम तो मेरा नाम तो लिख लो, है? राधा जी की चिन्ह कर देते, प्रार्थना करते। क्या श्लोक है? हा देनी काकू घर भर गदगद जाचे निपत्ति भूवि दंडवद भुटाट अश्व प्रसाद मधुस जनस्थ कृत्वा गांधर्वी के निजगणे गणानांग विधि। आपके गण में मेरा नाम लिख लीजिए बस। अब स्कूल में तो कम से कम एडमिशन हो जाए, पास फेल तो बाद में होगा 1 साल के बाद, है? कम से कम तो एडमिशन हो जाए, स्कूल में एडमिशन तो हो जाए, है? उद्धव एडमिशन फीस तो भर दिया था, है? किंतु उसके बस वो डोनेशन नहीं दिया, बोल रहे गोपियों का डोनेशन नहीं दिया, है? इसलिए गोपियों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। आजकल ऐसे होते हैं ना, है? बड़े बड़े स्कूल में, हाँ 50 लाख डोनेशन। पैसा हम तो ये नहीं ले रहे, रिश्वत नहीं ले रहे, है? क्या स्कूल? हाँ वही डोनेशन में आ गया ना, है? ये सब केवल शब्द मात्र है, सब क्या है, सब घुमा दिया, सब सब रिश्वत है, सब है। हाँ सुनिए, मुझे नहीं चाहिए, मंदिर के लिए दे दो। हाँ मुझे नहीं चाहिए, मंदिर के लिए। अरे मंदिर की तो भगवान की सेवा, भक्त की सेवा होता है, अच्छा है। नहीं ऑफिस में वैसे बोलते हैं, मुझे नहीं चाहिए, मंदिर के लिए दे दो, खुद रख लेते हैं। इसलिए कहते हैं द्यमान गृहणति मत सेवन, जो मैं
क्या बोले, तविवासी नवजीवामी तया बिना इति विज्ञायते राधे तंग नयामी। और क्या सोचते हा देवी काकुभर गद गद आद वाचा जाचे निपत्ति भुवि दंडवद भूटार्थ अश्व प्रसादम ममदेश जनश्च कृत्वा गांधर्वी के निज गणे गणानांग विदय। ये गांधर्वी के श्रीमती राधिके है, अपने निज गण में मेरा नाम लिख ली है। कम से कम नाम लिख लीजिए, कभी कभी नहीं, अब तो रोल कॉल में आ जाएगा। रोल होता है ना, अटेंडेंस, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, नंबर 5 है। अच्छा है कि नहीं है, नाम लिखने बोलो। किसी जन्म में जाकर के भाव को प्राप्त करेंगे, उससे क्या है। इसी तो राधा जी के यही प्रार्थना दे रहे हैं। एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ, आप बस सोचो, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। नाम तो लिख लिया ना, और तुम नाम काट दिया तो मैं क्या करूँ। एडमिशन नहीं आया तो नाम काट जाता है ना कि नहीं, फॉलो नहीं करेंगे अगर तो नाम फट जाएगा। तुम यदि ये नहीं, क्या बोले, नहीं फीस नहीं भरो, अरे डोनेशन है, फीस देना पड़ता है कि नहीं, फीस देना पड़ता है। और यहाँ पर डोनेशन की बात नहीं है, हर महीने तुम्हें फीस देना पड़ता है। डिसिप्लिन। अच्छा फीस में मत दो, छोड़ो। एक होता है ना, बोले जो गरीब घर के लड़का होता है ना, उसको क्या कहते हैं, फीस माफ हो जाता है। हाँ, बोले ये दे नहीं वाला, चल ठीक है, चलो उसको ले ले। क्योंकि स्कूल में तो आना पड़ेगा ना, है स्कूल में नहीं आया तो है, नाम कट जाएगा, अटेंडेंस हट हो, चलो है। 6 महीने में एक बार आकर के दर्शन दे दिए। 6 महीने के बाद क्या बोले, गुरुदेव के पास एक कथा सुना है। एक माताएं आई, कहते हैं गुरुदेव मुझे पहचानते कि नहीं। तो बोले पहले तो गुरुदेव हाँ बोले, तब गुरुदेव चिंतन कर, अच्छा आप कहाँ घर है। बोले गुरुदेव मुझे भूल गए। बोले आप कितने दिन बाद है। बोले 50 साल के बाद आ रहे। जब वो छोटी थी, मानो गुरु से वो दीक्षा ली। जब 15 साल की थी वो दीक्षा ली, अभी 65 साल हुई हैं? तो कितने साल बाद, 50 साल के बाद आकर के गुरुदेव मुझे भूल गए। अच्छा उसके शरीर परिवर्तन हुआ कि नहीं। 50 साल के बाद कोई आकर के बोले गुरुदेव मुझे पहचानते हो। गुरुदेव बोले मेरा कोई काम नहीं है, तेरे फोटो लेकर बैठे रहो। 50 साल बाद यही आएगी तो नहीं पहचान पाएंगे। नंदिनी दीदी खुद ही नहीं पहचान पाएंगे मेरी बेटी। अच्छा बात तो सही है कि नहीं है। गुरु के कोई यार काम नहीं है, शीशा बनाते तो उसके एक फोटो लगाते, एल्बम बना के। नहीं आया। और एक नाम में बहुत शिष्य है ना, है थोड़ी एक इनके नाम है, ये क्या नाम है, कृष्ण प्रिया। उनके नाम जप कर कृष्ण जैसे सारे गाय को और बछड़े को नाम जप करते हैं ना, मालिक है। कृष्ण जप करते कि नहीं करते। कौन गाय आई और नहीं आई, देखा क्या, कौन सा गाय नहीं आई, श्यामली नहीं आई है। आज कृष्ण नाम करते तो भूल गया, रह गया था वो, और वो आई नहीं, बहुत दूर सबको बुलाया, मेरे नाम नहीं है। फिर मान गए कृष्ण भगवान है, सदमंत्र जामी है। कृष्ण ने क्या कि फिर माला में जप किया, फिर किसके नाम आ गया,
शामली, देखो शामली नाम सुनते बस कृष्ण बोले, और वो गाय दौड़ करके कृष्ण के पास आकर के पास, ये भी लीला दिखाते। गुरु के कोई कम नहीं, कोई और नाम जप करे। नाम के साथ एल्बम चेक करते फोटो भी याद रख, वो फोटो रखे तो क्या हो गया, इतने 15 साल किया, फिर जब 65 साल में पता ही नहीं चलेगा फोटो ना, 18 साल, अच्छा 17 साल है, 18 साल है, और 18 से 81 हो जाए हैं, 18 साल के समय वो गुरु से दीक्षा ली है, और इसके बाद कितने साल बाद पहुंची, उल्टा कर दो, कहते गुरुदेव मुझे पहचानते ना, अरे गुरु के काम है, बोले तेरे एल्बम तो मैं रखा था। फोटो आधार कार्ड रखना पड़ेगा, सीरियल नंबर, फोटो बदल जाए। आधार कार्ड रखना पड़ेगा ना, तो किसी है भजन कर है, इसलिए गुरु से ऐसा संबंध होना चाहिए है। आज जो संबंध आते तो होता है, जो नहीं आते बस वो ले क्या लिया और गए, आज समझ आया राम और गए, फिर उसे कहते फिर घूम करके आते, उसके कहते हैं भूमिरंग हो जाता है, भूमिरंग ये लोग बोलते हैं, माने बहुत समय के बाद घूम करके आते। आज ऐसे थोड़ी होता, संबंध रखना पड़ता है। जो जितने गुरु भगवान के साथ संबंध रखते, भगवान उसको ही करते, उसके प्यार करते, उसके रखते कि हम, और जो नहीं रखते थे चलो है आगे जाए। हाँ क्या बोला था है? हाँ स्वरूप में से सर्वश्रेष्ठ जो है मुक्ति की जो परिभाषा दी गया, मुक्ति जनता रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित मुक्ति, अपने स्वरूप में स्थित होकर के है, साक्षात अपराकृत शरीर के द्वारा अपराकृत इंद्रियापति भगवान की सेवा होती है, उसी के कहते मुक्ति कहा जाता है। इसलिए भक्ति में तीन प्रकार की बताया गया, एक साधन भक्ति और एक भाव भक्ति और एक प्रेमा भक्ति है। अपराकृत इंद्रियाधिपति स्वयं भगवान कृष्ण, अपराकृत इंद्रिय अधिक जो सेवा होती है, अपना अपराकृत इंद्रिय होनी चाहिए है, प्राकृतिक इंद्रियों की तरह भगवान की सेवा नहीं होती, वो तो स्थूल रूप में केवल दिखाया गया। भगवान की सेवा को कभी भक्ति की इसलिए डेफिनेशन क्या है बताओ, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्तन निर्मलम हिषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते। समस्त प्रकार की उपाधि से जब निर्मुक्त हो जाते, अभी हमारी उपाधि क्या, शरीर संबंधी उपाधि है, डेजिग्नेशन, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये मेरा उपाधि अभी आ रहा है? आज ना स्त्री शरीर के द्वारा भगवान की सेवा होती है, ना पुरुष शरीर के द्वारा होती है। ये क्या है? अभिमान है। स्त्री पुरुष आदि ये सब अभिमान मात्र है। इस अभिमान को देखें, मैं कृष्ण के सेवक सेविका हूं, ये कहते हैं नाहं विप्रो न च नरपति न शूद्र न वैश्य बन्नी जतीर्वा किंतु प्रदो निखिलं परमानंद पूर्ण मिताब्धे गोपीर भोत्तुर पद कमलोर दासानुदास। गोपियों की ये प्राण प्रियतम है कृष्ण, उनकी मैं सेवक की सेवक की सेवक की सेवक में तद भित्त भित्त भित्तस्य भित्त क्या है बता, बोल गया स्मर लोकनाथ है, ये भावना है। ये जब भावना नहीं हो रहा है, सेवा नहीं होती है, उस स्थूल रूप में रह जाते केवल। सूक्ष्माति सूक्ष्म तद भित्त भित्तस्य भित्त
ये सेवा भावना, अर्थात अनुगत्य में ही सेवा है। ये सब भावना होनी चाहिए ना है। इसी को चिंतन करते करते जो नाम भजन होता है, धीरे 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 अनर्थ आदि दूर हो जाता है, काम क्रोध आदि दूर हो जाते हैं। हाँ समझिए। नहीं तो काम क्रोध में और भी पड़ो तो फंस जाता है बस। हाँ, वो इतना सहज नहीं, दोनों तरफ दिखा रहे हैं। अनासक्त होना ये हमारे जीवन की लक्ष्य हो जाता है, और अनासक्त होकर के भगवान के बने हैं। थोड़ा समझने के लिए प्रयास करो, जो समझ जाओगे, नहीं समझने का प्रयास करो तो कैसे। अनासक्त विषयानो जुंजन हरि संबंध वस्तु न, हरि संबंधी जो वस्तु जो है उस हरि संबंधी वस्तु का हमको क्या करना होगा? सेवा करना चाहिए, संरक्षित होनी चाहिए। संसार के जितने भी वस्तु उनके प्रति अनासक्त होना चाहिए, और हरि संबंध वस्तु में क्या होनी चाहिए? आसक्ति होनी चाहिए। भगवत संबंधी वस्तु में यह तो कि भगवान की सेवा के लिए एक क्या बोलते हैं घी के कटोरी, वो उसके प्रति आसक्ति हो जाता है। आज नहीं, क्या नाम था वो, नित्यानंद की कथा है ना, वो मालिनी देवी है, श्रीवास की पत्नी मालिनी देवी है। पूरी छोटा सा ये घी के कटोरी है, और एक कौआ आकर के लेकर चले गए, वो रोने लगे। अरे कितने तो कटोरी आ जाएगा, क्यों? कटोरी है। नित्यानंद को देख करके नित्यानंद ने क्या की, वो कौए के बोले, ए कौआ ले आ। है नित्यानंद कहने के साथ ही साथ वो कौआ क्या की, घी कटोरी लेकर के दे। क्यों? नित्यानंद भगवत स्वयं भगवान है कि नहीं? कृष्ण से अभिन्न है। नित्यानंद तत्व यही तो दिखा रहे हैं, जो वही परमात्मा नित्यानंद प्रभु यानी बलदेव प्रभु जीव के हृदय में तो विराजमान है। तो नित्यानंद प्रभु जन बलदेव प्रभु कहने के साथ ही साथ वो लेकर जाए। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नित्यानंद तत्व में बता दी कि नहीं बता है? आज देख क्यों मेरा कहानी की तरह मालिनी देवी एक छोटी घी के कटोरी के लिए क्यों रो रही है? नहीं, ये हरि संबंध वस्तु है, भगवान श्री हरि की सेवा के लिए है। ममता होता है उसमें। ममता बन जाती। ये भगवत सेवा की वस्तु है। भगवत सेवा की वस्तु हमें क्या होनी चाहिए? प्रीति, ममता होनी चाहिए। प्रेम और कुछ नहीं। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। प्रेम की परिभाषा क्या है? अनन्य ममता विष्णु, अनन्य न अन्न, और कोई देव देवी में नहीं है, एकमात्र विष्णु संबंधी वस्तु, विष्णु और विष्णु संबंधी भगवत संबंधी वस्तु में हमारे क्या होनी चाहिए? अनन्य ममता है। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। हाँ, यहाँ पर बैठा है, यहीं पर बैठने से मुश्किल होता है, मैं करता है। देखो इसी के कहते हैं मुक्ति के कार्य है। मुक्ति के सर्वश्रेष्ठ जो परिभाषा, मुक्ति जनता रूपम सस्वरूपे न भवस्ती मुक्ति। और मुक्ति के बाद क्या क्या बोल रहे हैं? आश्रय तत्व। आश्रय तत्व में स्वयं भगवान की आश्रय लेना है।
आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नहीं तजे, और सब हमारे अकार है। आश्रय तत्व दसमें दसम लक्ष्मीतम है, ये आश्रय तत्व। आश्रय लेकर के तब भजन होगा। मूल आश्रय विग्रह कौन है? श्रीमती राधिका। समझ में आ रहा है? मूल आश्रय तत्व कौन है? श्रीमती राधिका है। ये आश्रय तत्व के अनुगत्य में विषय विग्रह कृष्ण के सेवा ही हम लोग के एकमात्र कर्म है। भक्तिवेदांत प्रभुपाद के क्या बोले उपदेश में लिखा है, मूल आकर विषय विग्रह कृष्ण है। कृष्ण की सेवा हम कैसे करेंगे? ना मूल आश्रय विग्रह श्रीमती राधे के अनुगत्य में, तब कृष्ण सेवा है। कि हम लोग की उपास्य देव कौन है? केवल श्रीमती राधा भी नहीं है और केवल कृष्ण भी नहीं, जुगल सेवा है। इसे कहते हैं राधा कृष्ण प्राणो मोर जुगल किशोर, जिन्हें जीवन मरण मोर हार नहीं है। इसलिए कहा जाता है मंजरी सेवा की भाव प्रकट इसमें दिखा रहा। केवल राधा जी की सेवा नहीं दिखा रहा और केवल कृष्ण की सेवा नहीं दिखा रहा है। जुगल उपासक है, महाप्रभु ने वो भाव को देखा रहे। क्या आराध्य भगवान ब्रजिश तन तद्धाम वृंदावनम रम्मा काचित उपासना ब्रजबधु वर्गन ज कल्पिता श्रीमद भागवतं प्रमाण अमलं प्रेम पुमार्तम श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदं तत्राद न पर। महाप्रभु के विचार इसमें है। बड़नंदन कृष्ण श्याम सुंदर वो हमारे विषय विग्रह, आश्रय विग्रह श्रीमती राधिका। क्योंकि सेवा होती है आश्रय और विषय विग्रह तो प्रेम होता है। एक दिन मैंने कहा था ना, प्रेम साम्राज्य कैसे प्रकट होता है? प्रेम साम्राज्य है? क्या बोला? प्रेम की साम्राज्य, साम्राज्य समझते क्यों? बहुत सारे राज्य, क्या बोला? एक राजा होता है और एक सम्राट होता है। एक राजा होता है, महाराज होता है, और महाराज के ऊपर चला जाता है क्या? सम्राट, मुगल सम्राट है। सम्राट किसको कहा जाता है? कई राज्यों का, कई राजाओं के जो है वो है वशीभूत करके रखते हैं। एक नहीं है, एक राजा होता है, एक महाराजा हो सकता है, दो चार राजाओं को वो कंट्रोल करके रखे। और जो सम्राट होते हैं सबके ऊपर एक छत्र शासक दंड रखते हैं। आज ब्रिटिश साम्राज्य का लिखा है ना, ब्रिटिश साम्राज्य लिखते हैं, इतिहास में पढ़े कि नहीं है? सारा पृथ्वी को शासन करके रखे है। जिसके शासन काल में सूर्य को भी डूबता नहीं था, अस्त नहीं होता है। छोटा एक देश है और उसमें कुछ नहीं किया, बर्फ में ढका हुआ है, ठंडा किया और देखो सारा पृथ्वी को हड़कंपो मचा दी है। कोई देश को छोड़े नहीं है। आज तात्पर्य मैं इसलिए कह रहा था, अनेकों, एक नहीं, एक दो चार छह नहीं, अनेकों राज्यों के जब राजाओं के जब करीभूत करके, नियमित करके, वशीभूत करके रहा, शासन दंड उसके चलता रहा। ठीक उसी प्रकार प्रेम हमारे साम्राज्य है। प्रेम साम्राज्य गठित होता है ये दो वस्तु के ऊपर। एक क्या बताया है? आश्रय विषय लेकर आश्रय विग्रह श्रीमती राधिका
और विषय विग्रह कृष्ण है। ये देखो, कृष्ण के हम कृष्ण के छोड़ दिया जाए तो प्रेम नहीं होगा, है? जीव जीव में प्रेम नहीं होता है, किस लिए? नहीं, जीव आश्रय विग्रह है, जीव भी आश्रय तत्व है? ये भी थोड़ा पढ़ो अच्छी तरह से, प्रेम कब कैसे गठित होता है, तब तो हमारी भाषा समझ पाएगी, है? ये भी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? उसमें प्रश्न करे प्रेम कैसे गठित होता है? प्रेम कैसे मैनिफेस्ट कैसे होता है? उसी को, इसलिए जीव जीव के द्वारा प्रेम नहीं होता है। लोग कहते हैं जीवे प्रेम करे यही जौन सही जौन से भी, जो जीव के साथ प्रेम करते प्रेम होता है, ये बकवास है। एक जीव के साथ एक जीव के प्रेम नहीं होता है, क्यों? दोनों ही तो क्या तत्व है? आश्रय तत्व है। एक जीव दूसरे जीव से मिलने से प्रेम नहीं होता है, तो काम उत्पन्न होता है, ससुख वासना होता है। समझ में आया क्या बोला? क्यों नहीं होता है बता? दोनों ही आश्रय हैं, इसलिए। तो प्रेम कब होता है? ये आश्रय विग्रह जब विषय विग्रह की सेवा करें। सेवा हमारी क्या रहेगी? ब्रजेंद्र नंदन समझ। राधा जी क्या करती है? कृष्ण की सेवा करती है। आश्रय तत्व होता है विषय को सेवा करना। राधा जी सेवा करती कि नहीं करती? कैसी सेवा करती? कई प्रकार के, हा भाव हेला किलकिंचित विकोप है, वाम भाव दक्षिण भाव आदि के द्वारा, उससे कृष्ण प्रसन्न होता है। ना तुम सबसे कृष्ण राधा जी के पैर दबाता है, यही सेवा हो रही, वो राधा जी की सेवा हो रही। कृष्ण राधा जी के पैर दबा रही है। क्या किसके दबा रही है? कृष्ण राधा जी के पैर से है। कौन सेवा कौन कर रही है? ऊपर से आप कह रहे हैं कौन सेवा कर रहे हैं? कृष्ण। किंतु सेवा को किसकी हो रही है? राधा जी की। राधा जी, वो कृष्ण की सेवा हो रही है। ये आपको समझ में नहीं आएगा? है सेवा कुंज में जाकर देखा ऐसी दबा रही है। कौन? कृष्ण है। कृष्ण राधा जी को पैर दबा रही है। क्योंकि ऊपर से हम देख रहे हैं जे कृष्ण राधा जी की सेवा कर, किंतु वास्तव रूप में सेवा किसकी कौन करे? देखो भावना कितनी ऊंची है। उससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इसमें तो विचार दिखाना पड़ता है। क्यों? कृष्ण विषय विग्रह, ये आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन ब्रह्मा काचित उपासना ब्रजबधु वर्गिण्य है। सेवा की भावना है। ये सब प्रेम संपूर्ण ग्रंथ में सब वर्णन है। इससे राधा जी की सेवा कितना दिखा, राधा जी की प्रसन्नता है। कृष्ण की प्रसन्नता से राधा जी प्रसन्न, राधा प्रसन्न से राधा है। जुगल की सेवा, मंजरी भाव की उपासना कहते हैं जुगल सेवा होता है। इसलिए नरोत्तम दास लिख रहे हैं राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल जीवन मरे मोर और गौर प्रेमानंद। जय जय। अच्छा हाँ चलो, आज वो हवन करना है। 10 लक्षण युक्त श्रीमद् भागवतम मादस्य श्लोक की प्रतिपाद्य विषय। आपने एक प्रेम करके कुछ बताया था और एक शुभ करके, वो क्या था? 2 चीजें बताई थी, प्रेम करके। एक मिनट, 10 लक्षण युक्त 10 लक्षण युक्त श्रीमद् भागवतम जन्मादश श्लोक के द्वारा ही
प्रतिपादित हुए। ये जन्माद्रस श्लोक में 10 लक्षण जब प्रतिपादित हो रहा है, प्रतिपादित समझते हो, मैनिफेस्टेड।